हाईएस्ट द नंबर रिप्रेजेंट हाईएस्ट द प्रायोरिटी। रेडी क्यू में सबसे पहले 0th अराइवल टाइम पर केवल एक ही प्रोसेस आया, दैट इज प्रोसेस P1। तो ये CPU में एलोकेट हो जाएगा, 1 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट होगा और रिमेनिंग टाइम इसका बचेगा 3। देन फर्स्ट अराइवल टाइम पे वी हैव प्रोसेस P2 इन रेडी क्यू। P1 की प्रायोरिटी है 2 एंड P2 की प्रायोरिटी है 4। यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी P2 की है तो P1 से प्रीएम्प्ट किया जाएगा, प्रोसेस P2 को दिया जाएगा CPU और ये चलेगा 1 यूनिट टाइम तक और इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 1। देन सेकेंड अराइवल टाइम पे हमारे पास प्रोसेस P3 आया रेडी क्यू में जिसकी प्रायोरिटी है 6। हाईएस्ट प्रायोरिटी रेडी क्यू में हमारी P3 की है तो P2 से प्रीएम्प्ट किया जाएगा, P3 को दिया जाएगा CPU और 1 यूनिट टाइम तक हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 2। थर्ड अराइवल टाइम पे हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस P4 आया जिसकी प्रायोरिटी है 10। हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस P4 की है तो एलोकेट होगा प्रोसेस P4 आफ्टर प्रीएम्प्टिंग प्रोसेस P3 फ्रॉम द CPU। 1 यूनिट टाइम तक चलेगा और इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 4। देन फोर्थ अराइवल टाइम पे रेडी क्यू में प्रोसेस P5 आया जिसकी प्रायोरिटी है 8। हाईएस्ट प्रायोरिटी अभी भी प्रोसेस P4 की है दैट इज 10, तो P4 अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज 3। फिफ्थ अराइवल टाइम पे रेडी क्यू में प्रोसेस P6 आया जिसकी प्रायोरिटी है 12 और हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस यही है तो P4 से प्रीएम्प्ट होगा और एलोकेट होगा CPU P6 को, 1 यूनिट टाइम तक चलेगा और इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 3। सिक्स्थ अराइवल टाइम पे प्रोसेस P7 आया, प्रायोरिटी है 9, हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्रोसेस P6 की, टाइम तक चलाएंगे और ये हो जाएगा 2। हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस P6 की ही है, P6 एलोकेट होगा और अपना रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा, टर्मिनेट हो चुका है। अब रेडी क्यू में हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्रोसेस P4 की, प्रोसेस P4 CPU में एलोकेट होगा और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है P7 की, देन नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी है हमारी P5 की, ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। देन CPU में एलोकेट होगा प्रोसेस P3, देन P2, ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। P1 एलोकेट होगा CPU में, बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। P1 का कंप्लीशन टाइम है 25, P2 22, P3 21, P4 12, P5 19, P6 9 and P7 18. Turnaround time is completion time minus arrival time. Waiting time is turnaround time minus burst time. Average turnaround time is total turnaround time divided by number of processes, and average waiting time is total waiting time divided by number of processes.